नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भगवान गणेश को हिंदू धर्मशास्त्रों में प्रथम पूज्य मानते हैं और कहा जाता है कि इनकी पूजा उपासना करने से हर तरह के विघ्नों का नाश होता है, हर तरह के विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। लेकिन भगवान गणेश की कृपा से, उनकी करुणा से वास्तु की समस्याओं का समाधान भी होता है और आज यही बात करेंगे कि भगवान गणेश की कृपा से कैसे आपके जीवन के तमाम वास्तु दोष दूर होंगे। क्या है भगवान गणेश का वास्तु कनेक्शन, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले गुड लक। स्वास्थ्य और मन को अच्छा रखने के लिए हल्के हरे रंग का प्रयोग करना बेहद लाभदायक होता है। अगर घाव जल्दी नहीं भर रहा, घाव की मुश्किलें नहीं दूर हो रही, तो हरे रंग की पट्टियों का प्रयोग करना चाहिए। हरे रंग की पट्टियों का प्रयोग करने से भी घाव जल्दी भरता है, घाव जल्दी हील होता है। सबसे पहले जानते हैं कि भगवान गणेश और वास्तु का संबंध क्या है। देखिए, भगवान गणेश न केवल प्रथम पूज्य हैं बल्कि विघ्न नाशक भी हैं और बुद्धि प्रदाता भी हैं। यानी इनकी पूजा सबसे पहले तो होती ही है, उसके अलावा विघ्नों का नाश करते हैं और व्यक्ति को बुद्धि भी प्रदान करते हैं। भगवान गणेश की कृपा से घर के समस्त वास्तु दोषों का नाश होता है। अगर घर में कोई वास्तु दोष है, कोई वास्तु की दिक्कत है, तो भगवान गणेश की कृपा से वो दूर हो जाती है। घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान, रसोई घर और जहां आप काम करते हैं वहां के तमाम वास्तु दोष भगवान गणेश की मूर्ति से, उनके चित्र से नष्ट हो सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ आपको इस बात की है कि आप ये समझिए कि उनकी मूर्ति का, उनका चित्र का सटीक प्रयोग कैसे करें। और जब आप ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो वास्तु दोष दूर कर पाते हैं। ज्योतिष और वास्तु में भगवान गणेश की विभिन्न रंग की मूर्तियों का प्रयोग किया जाता है और इन रंगों की अलग अलग मूर्तियां घर के विशेष स्थानों में अलग अलग तरीके से अगर लगाई जाएं तो वास्तु दोष का नाश होता है। यानी अलग अलग रंग के भगवान गणेश घर के अलग अलग या कार्यस्थल के अलग अलग वास्तु दोषों का नाश कर देंगे। मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। मेष राशि, धन की स्थितियां अच्छी दिखाई दे रही हैं। संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी। नौकरी में समस्या या बाधा आ सकती है। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, कारोबार में आकस्मिक लाभ के योग हैं। संपत्ति संबंधी मामले आपके सुलझ जाएंगे। नौकरी में बदलाव की संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 79%। मिथुन राशि, नौकरी और जीवन में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। दूर के स्थानों से या विदेश से कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, लेकिन डाइजेशन का ध्यान रखेंगे। पाचन तंत्र आपका बिगड़ सकता है। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 67%। अब घर के वास्तु दोषों को दूर करने के लिए भगवान गणेश की स्थापना की जाएगी। उसके नियम क्या हैं, उसका सिस्टम क्या है? देखिए, सबसे पहले याद रखिए कि भगवान गणेश की बहुत सारी मूर्तियां घर में बिल्कुल मत रखिए। पूजा स्थान पर एक साथ गणेश जी की 3 मूर्तियां भी मत रखिएगा। 3 मूर्तियां, 3 चित्र या 2 मूर्तियां, 1 चित्र, यानी 3 रूपों के गणेश जी कभी भी पूजा स्थान पर एक साथ नहीं रखे जाएंगे। गणेश जी की वही प्रतिमा घर में स्थापित करेंगे जिसमें उनकी सूंड बाएं तरफ हो, लेफ्ट साइड में हो। मूर्ति की ऊंचाई 12 अंगुल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 12 अंगुल से ज़्यादा की मूर्तियां रखना अच्छा नहीं होगा।
और अगर हम घर में पूजा की बात करें, भगवान गणेश की स्थापना की बात करें, तो पीले रंग के जो भगवान गणेश हैं वो सर्वोत्तम माने जाते हैं। पीले रंग के गणपति की पूजा सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। भगवान गणेश को कभी भी तुलसी दल अर्पित ना करें। भगवान गणेश की अगर आपने घर में स्थापना की है, आप उनकी पूजा करते हैं, तो उन्हें तुलसी के पत्ते अर्पित मत कीजिएगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, सेहत परेशान कर सकती है। परिवार में वाद विवाद की संभावना बन रही है। धन के मामलों में थोड़ी मुश्किल आती हुई भी दिख रही है। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 49%। सिंह राशि, संपत्ति क्रय करने के योग बन रहे हैं। मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग मिल रहा है और अचानक धन लाभ की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 72%। कन्या राशि, काम का बोझ हल्का दिखाई दे रहा है। नौकरी में परिवर्तन के संयोग बन रहे हैं। धन प्राप्ति के मजबूत योग भी दिख पा रहे हैं। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 88%। भगवान गणेश की कृपा से वास्तु दोष कैसे दूर होंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। पूजा मलिक ने हमें मेल लिखा है, नई दिल्ली से लिखती हैं ये। 12 अप्रैल 1976, 1976, जन्म का समय दोपहर के 1 बजे, जन्म का स्थान दिल्ली। पूजा ये पूछ रही हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। रोज छोटी छोटी बातों पर दिक्कत हो जाती है। घर में सुख शांति नहीं है, कलह कलेश बहुत है। क्या उपाय करें जिससे वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए? पूजा, सबसे पहले बता दूं कि आपको ये समझना पड़ेगा कि गलती केवल आपके पति की नहीं है, गलती दोनों ही पक्षकारों की है। जो शुक्र की भूमिका है कुंडली में आपके, वो ये कहती है कि आपका टेम्परामेंट बहुत गर्म है और कहीं ना कहीं दोनों पति पत्नी के बीच में जो सामंजस्य है वो शुक्र की वजह से नहीं बैठ पा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उम्र के जिस पड़ाव में चल रही हैं आप, उम्र के जिस दौर में गुजर रही हैं, इस समय आपको वाकई में अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखना है और ज्योतिष के हिसाब से पूरे 2017 में वैवाहिक जीवन में सावधानी बनाए रखिए। 2 उपाय करें, वैवाहिक जीवन आपका ठीक हो जाएगा। पहला तो यह है कि एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को लाभकारी होगा आपके लिए। और दूसरा, रोज सुबह 108 बार ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, इस मंत्र का जप करें। ये 2 काम करें, आपकी मुश्किल निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि कैसे गणेश जी की कृपा से वास्तु दोष दूर होंगे। देखिए, बच्चों के पढ़ने की मेज जो है वहां पर, या जो बच्चों का कमरा है वहां पर, या तो पीले रंग के या तो हल्के हरे रंग के गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। वो बहुत अच्छा रहेगा। और बच्चे जब उनके आई कांटेक्ट में आएंगे, उनको बार बार देखेंगे, तो उससे मन को एलिवेट होने में, मन को कॉन्सेंट्रेट होने में फायदा होगा। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियां इकट्ठी मत करें, एक स्थान पर केवल एक ही मूर्ति रखें। ढेर सारी गणेश जी की मूर्तियां एक ही जगह पे इकट्ठा करेंगे तो उससे दिक्कत होगी आपको। शयन कक्ष में भगवान गणेश की मूर्ति बिल्कुल मत रखिएगा, वरना मुश्किल में आ जाएंगे। निद्रा में, नींद में दिक्कत पैदा हो सकती है। घर के मुख्य द्वार पर, मेन डोर पर अंदर की तरफ, बहुत सारे लोग बाहर की तरफ लगा देते हैं, घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ गणेश जी की प्रतिमा लगाएं या गणेश जी का चित्र लगाएं। बाहर की तरफ कभी मत लगाइएगा। पूजा के स्थान पर पीले रंग के गणेश जी की मूर्ति रखें या पीले रंग के भगवान गणेश का चित्र लगाएं, बहुत सुंदर होगा। और रोज सुबह पूजा में भगवान गणेश को दूब घास यानी दूर्वा अर्पित करने से भी आपको लाभ होगा।
घर में तमाम गणेश जी की मूर्तियां लगाने से बढ़िया है कि जगह जगह पर ओम लिखकर लगा सकते हैं, उसके फायदे भी उतने ही ज़्यादा होंगे। लेकिन बहुत सारी गणेश जी की मूर्तियां घर में रखने से वास्तु दोष पैदा होगा, अगर वास्तु दोष न हो तो भी पैदा हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि जगह जगह पर ओम लिखकर लगाया जाए। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन के योग बन रहे हैं। धन भी आपको आसानी से मिल पाएगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 69%। वृश्चिक राशि, नौकरी व्यवसाय में बड़ा अवसर आपको मिलेगा। संतान प्राप्ति की समस्याएं आपके हल होंगी। पुराना फंसा हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। नौकरी में सुधार के योग बन रहे हैं। यात्रा करने से नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। घर में कलह कलेश बहुत है, घर में बाधा बहुत है, घर में दिक्कत बहुत है। ऐसी दशा में घर के वातावरण को उत्तम करने के लिए कौन सा गणेश मंत्र पढ़ें कि घर का माहौल, घर का वातावरण बढ़िया हो जाए भाई? मंत्र होगा वक्रतुंडाय हूम। वक्रतुंडाय हूम। रुद्राक्ष की माला से भगवान गणेश के सामने प्रातः काल बैठकर 108 बार इस मंत्र का अगर जप किया जाए और उसके बाद प्रार्थना की जाए तो घर में अगर कलह कलेश है, घर के लोग बीमार रहते हैं, घर में वास्तु दोष जरूरत से ज़्यादा हैं जिनको ठीक नहीं किया जा सकता, तो ऐसी दशा में इस मंत्र का रोज़ सुबह 108 बार जप करने से घर के वास्तु दोष दूर होते हैं और घर का जो निगेटिव माहौल है वो निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, आराम के मूड में दिखाई दे रहे हैं। सेहत आपकी नर्म दिखाई दे रही है। कोई ऐसा काम ना करें जिससे अपयश मिल जाए। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 66%। कुंभ राशि, नौकरी में तरक्की के योग हैं। दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। संपत्ति की समस्याओं का हल भी निकल पाएगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 79%। मीन राशि, धर्म की तरफ मन झुकता हुआ दिख रहा है। परिवार में मतभेद आपके कम होंगे। धन आपको आसानी से प्राप्त होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 50%। तो आज हमने बात की भगवान गणेश की और ये समझा कि कैसे उनकी कृपा से, कैसे उनकी मूर्ति और चित्र के प्रयोग से घर के वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर घर में बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार रहते हों, घर के बच्चों का स्वास्थ्य लगातार खराब रहता हो तो क्या करना चाहिए? जिन घरों में बच्चे बीमार रहते हों उन घरों में ये सलाह दी जाएगी कि दिन में 2 बार पोंछा लगाइए। पानी वाला पोंछा घर में 2 बार लगाइए, सुबह शाम दोनों समय, और जल में थोड़ा सा नमक मिलाइए। सुबह भी पोंछा लगाइए और शाम को भी पोंछा लगाइए। और दूसरा काम ये करिए कि घर के पूजा स्थान पर 2 दीपक जलाइए, एक घी का और एक तिल के तेल का। अगर ये उपाय नियमित रूप से किया जाए तो घर के जो बच्चे हैं वो बीमार नहीं पड़ेंगे, वो स्वस्थ बने रहेंगे। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय।